ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 5 महीनों में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, साथ ही बताएंगे कि कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो यह परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए होगा। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ये मिथुन राशि में आ जाएंगे अतिचारी हो जाएंगे, यानी तीव्र गति से अपनी चाल चलेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर कर्क राशि में पुनः वक्री होकर 4 दिसंबर को ये मिथुन राशि में एक बार फिर से आ जाएंगे। तो यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक एप्लीकेबल रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख और साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके साथ साथ ही जुडिशरी के फील्ड, लॉ के फील्ड को, कंसल्टेंसी, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर और विशेष तौर पर सोना, इन सभी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से कुंभ राशि वालों पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव जन्म कुंडली का आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध का होता है, ठीक है। साथ ही मनोरंजन का होता है, कंसल्टेंसी का होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव भी पंचम भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से गोचर करेंगे तो ये पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि आपके जीवन में पंचम भाव से रिलेटेड घटनाएं होंगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगने जा रहा है। स्पेशली अगर आप शिक्षा के फील्ड की किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी के फील्ड की जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एक लॉ के फील्ड की, तो इन सभी चीज़ों में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वही फिनांस और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में आ रहे हैं तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं कि जो लोग विवाहित हैं और संतान के बारे में सोच रहे थे, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। संतान का सुख प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि आपकी पहले से संतान है तो संतान को लेकर भी समस्याएं यहां पर समाप्त होंगी, चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं और 18 मई 2025 से राहु भी मूव करके आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे और पंचम भाव पर यह दृष्टि राहु की रहेगी, यानी गुरु पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो आपके जीवन में पुरानी बातों को थोड़ा सा आप याद करने वाले हैं या कुछ पीछे ऐसी घटनाएं हुई जिनको आप फिर से एक बार वो आपके मन मस्तिष्क पर आएंगी, क्योंकि पंचम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात होगी कि नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि राहु जब गुरु को देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य के द्वारा आपके कार्य बनते नजर आएंगे। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। धर्म अध्यात्म से जुड़े जातकों को अच्छा खासा लाभ होगा। इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति आप में रुझान जागृत होगा। धार्मिक प्रवृत्तियों में आप रहेंगे, धार्मिक यात्रा भी करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। वही पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। पिता के करियर को लेकर
कोई दिक्कत कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। इस समय अवधि के दौरान कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर बनाए रखना होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से और वहां पर राहु देव विराजमान है। तो जब देवगुरु बृहस्पति राहु को देख रहे हैं नवम दृष्टि से और राहु लगन में ही विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए बन सकती है। ठीक है, आप हो सकता है कि भ्रमित हो जाएं, डिसीजन इनडिसीजन की स्थितियों में रहें। तो जो भी आप निर्णय लें, जो भी आप फैसला लें अपने जीवन के अंदर, बड़े निर्णय लें तो एक दो वेल विशर से जरूर बात कर लें या बहुत ठहराव के साथ में आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपके व्यक्तित्व के लिए समय अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज गेन होगी, मल्टीपल नॉलेज की तरफ आप बढ़ेंगे, ये स्थिति बढ़िया रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। तो ये स्थिति बढ़िया रहने वाली है। साथ ही देखा जाए तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, इस समय अवधि के दौरान ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे सेक्टर से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जहां पे सरस्वती का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में होना बड़ा जरूरी है। यानी कि इस समय अवधि के दौरान वो लोग ज्यादा तरक्की और जीवन में अपनी ऊंचाइयां हासिल करेंगे जो लोग अपनी शिक्षा के वजह से या शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। यानी जैसी शिक्षा आपने की है अगर वैसा ही आपका करियर है तो यहाँ पे ज्यादा राइज आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। निस्संदेह अब आपके लाभ में वृद्धि होगी। ठीक है, धन लाभ आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, है ना। बड़े भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज या उनका सहयोग, उनसे संबंध बेहतर आपके हो जाएंगे और इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है जो लोग जॉब लेस हैं उनको प्रयास करना चाहिए। नई नौकरी की संभावनाएं भी समय अवधि के दौरान यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने का योग बनता है। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही थोड़ा सा 2-3 बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार में लाभ तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन वहां से केतु का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, 18 मई के बाद। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। बहुत बड़ा निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली वगैरह दिखवा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि बिजनेस व्यापार से लाभ तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति रहेगी क्योंकि केतु जब सप्तम से गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा उठा पटक की स्थिति जरूर लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई देती हैं, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई दे रही है। धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, लेकिन वाणी पर इस समय अवधि के दौरान आपको नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही मैंने कहा कि अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर रिस्क का काम होता है, जैसे सीढ़ियों से उतरने चढ़ने का काम होता है, तो थोड़ा चोट चपेट से आप बचिएगा। वाहन बहुत सतर्कता पूर्वक आपको चलाना है क्योंकि शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण होता है ये धन के मामले में उतना निगेटिव नहीं जाता, लेकिन शारीरिक तौर पर अंततः कष्ट ये जरूर देता है। तो थोड़ा सा आप अगर सचेत रहेंगे तो आपके लिए चीजें बेटर रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है? कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम से गोचर करें तो मैं यही कहूंगा कि आपको सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में रहेगा। या लक्ष्मी जी की उपासना करना भी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को